कैसे हैं आप सब? बढ़िया ना? वेरी गुड। अच्छे ही रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि हमको मालूम है हमें इतनी मेहनत करनी है इस पूरे 2023 में, because in 2024 we want to get 360 marks in our NEET paper. Okay, so keep it this line in your mind always. 360 marks का target, you have to paste this target on your wall and watch it daily and try to get it per day. Clear? So मैं आपको ज्यादा नहीं परेशान करूंगी इस बार। तो बच्चों मेरे साथ बने रहिए। आज इस बने रहने में आपको क्या फायदा होने वाला है? आप मेरे साथ बहुत फायदे में रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं। ओके, कल मैंने आपको oogenesis पढ़ाया था, आज मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा रही हूँ। मैं जो आपको ये टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से आते हैं, जो क्लास 12 के टॉपिक हैं। सो इसमें मैंने आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस उठाया है। ठीक है। सो बच्चों, नॉर्मली वी नो दैट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज बेसिकली situated outside the abdominal cavity and it is located in the pelvic region, that we know very well. Okay, then अगर मैं देखूं जो टेस्टिस होते हैं वो एक स्क्रोटल सैक के अंदर सिचुएटेड होते हैं, और ये जो स्क्रोटल सैक है ये बेसिकली लेस बॉडी टेम्परेचर से मेल की लेस देन 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करता है। क्यों मेंटेन करता है? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर? नाउ अब हमको ये तो मालूम चल गया, लेकिन इसके लिए हमको इंटरनली टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। देन ओनली वी विल बेसिकली एक्सप्लेन अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। ओके, चलिए बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। सो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ है पहले हम ये देख लेते हैं। सो ये दिख रहा है आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो मैंने येलो कलर से बनाया है, ये बेसिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। सो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। क्लियर? सो चलिए पहले हम इसको पढ़ते हैं। सो बेसिकली टेस्टिस की आउटर 3 लेयर्स होती हैं। सो फर्स्ट लेयर आप देख रहे हैं ये, इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेजिनालिस। सेकेंड लेयर ये आप देख रहे हैं, ये इनर लेयर जो आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। नाउ जो थर्ड लेयर है, जिसको मैंने देखिए ऐसे ये इस तरीके से बनाया हुआ है, यानी ये ग्लैंडुलर पोर्शन के अंदर बनाया है। सो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये टोटल ग्लैंडुलर पोर्शन है। इसके अंदर यानी ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर एक और लेयर है, जिसको मैं ये फिर से आपके सामने बना रही हूँ। इस लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि ट्यूनिका जो वेस्कुलोसा है उसके पास नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मिलेंगी, ब्लड वेसल्स मिलेगा, along with कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? अब ये जो ग्लैंडुलर पोर्शन आप देख रहे हैं टेस्टिस के अंदर का, ये बेसिकली अपने आप को खुद से 200 to 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंपार्टमेंट में डिवाइड कर लेता है। सो ये जो बॉक्स देख रहे हैं आप, ये बॉक्स, ये वाला बॉक्स जो आप देख रहे हैं, इस बॉक्स को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। यानी एक टेस्टिस के अंदर ये 200 to 250 और 300 कंपार्टमेंट तक रहते हैं। ओके, सो बच्चों आपकी एनसीईआरटी बुक में ये करेक्टली 250 कंपार्टमेंट्स लिखा हुआ है, बट सम अदर बुक्स में ये 200 to 250 कंपार्टमेंट्स लिखा रहता है। ओके, सो चलिए ये जो टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स है, यानी ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं। सो ये दिख रहे हैं आपको, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स येलो कलर के बहुत ही हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली ये हाईली क्वाइल्ड होते हैं और डबल लेयर्ड होते हैं, यानी 1 to 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लियर? तो बच्चों अब ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं ये बेसिकली एक गैप बनाते हैं। ये गैप रेटे टेस्टिस से फिल रहता है, यानी ये आप देख रहे हैं ये स्टोन लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने बनाए हैं, इन्हें बोलते हैं हम रीटे टेस्टिस। ओके, और ये जो रीटे टेस्टिस है ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स में फिर से ओपन हो रहे हैं, इनको बोलेंगे हम वासा एफ्रेंशिया। क्या बोलेंगे? वासा एफ्रेंशिया। ये जो वासा एफ्रेंशिया है ये बेसिकली एपिडिडाइमिस में जाके अटैच्ड हो जाती है, यानी ईच टेस्टिस के ऊपर बच्चों एक एपिडिडाइमिस बैठी रहती है, जिसके अंदर जो अटैचमेंट है वो वासा एफ्रेंशिया के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? वासा एफ्रेंशिया के थ्रू। अब यहाँ पे जो एपिडिडाइमिस है वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो बच्चों जो इसका हेड है, किसका? एपिडिडाइमिस का,
इसको बोलेंगे कैपुट एपिडिडाइमस, कैपुट एपिडिडाइमस। और जो मिडिल पोर्शन है इसको बोलेंगे कॉर्पस एपिडिडाइमस। क्या बोलेंगे? कॉर्पस एपिडिडाइमस। जो फाइनली लास्ट पोर्शन है इसको बोलेंगे कॉडा एपिडिडाइमस, कॉडा एपिडिडाइमस। ओके, ये जो एपिडिडाइमस आप देख रहे हैं बच्चों, ये भी देखिए एक लेयर से कवर्ड है। जिस तरीके से ये टेस्टिस 2 लेयर से कवर्ड है, उसी तरीके से ये एपिडिडाइमस भी 1 लेयर से कवर्ड है। ओके, देन ये जो एपिडिडाइमस है ये देखिए ये ओपन हो रही है, किसमें ओपन होगी? वास डेफरेंस में ओपन होगी। किसमें होगी? वास डेफरेंस में। सो बच्चों, हमने कितने सारे पार्ट पढ़े टेस्टिस के? मैंने सबसे पहले आपको बोला 3 लेयर्स होंगी। आउटर लेयर ट्यूनिका वैजिनालिस, इनर लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, देन इनर मोस्ट लेयर ट्यूनिका वेस्कुलोसा। वेस्कुलोसा के पास वेसल्स होंगे, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होंगी, कनेक्टिव टिश्यू भी होगा। उसके बाद ये जो ग्लैंडुलर पोर्शन है टेस्टिस का, ये कम से कम 200 से 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा और उसको क्या बोलेंगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। सो ये जो कंपार्टमेंट आप देख रहे हैं ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हाईली कॉइल्ड 1 to 2 लेयर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। सो ये दिख रहे हैं आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बेसिकली फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा जो एपिडिडाइमस से कनेक्टेड है और इन ट्यूब्स को क्या बोलेंगे हम? वासा एफ्रेंशिया। सो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और वासा एफ्रेंशिया के बीच में एक मैंने स्टोन लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, इसको बोलेंगे रेटे टेस्टिस। ओके, नाउ ये एपिडिडाइमस जो है ये बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होगा। कैपुट एपिडिडाइमस सेन इसका है, मिडल पोर्शन कॉर्पस एपिडिडाइमस और द लास्ट पोर्शन कॉडा एपिडिडाइमस। इस एपिडिडाइमस के भी आउटर एक लेयर होगी। फाइनली ये एपिडिडाइमस वास डिफरेंस में ओपन होगा। ओके, सो इस तरीके से हमने इस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस को पढ़ा। क्लियर? तो बच्चों ये वाला स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। बाद में जब हम कंपैरिजन थ्योरेटिकली करेंगे तो हमको इजीली समझ आ जाएगा। यानी ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। बच्चों ये देखिए ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। सो ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और ये भी एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो यानी मैंने आपको बोला जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये 1 to 2 लेयर स्ट्रक्चर होंगी। किसके अंदर? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर। सो बच्चों हम ये बोल सकते हैं कि इंटरनली इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो इनर लाइन है उस पे क्यूबॉइडल सेल्स और सडोली सेल्स मिलते हैं और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड जो स्पेस है, यानी ये जो स्पेस है इसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में लेडिक सेल्स मिलते हैं, यानी ये जो सेल मैंने बनाए हैं ये लेडिक सेल्स हैं और ये यहाँ पे यानी आउटसाइड दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के रीजन में फ्लोट करते मिलते हैं और इनको क्या बोलते हैं? लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स। इनका बेसिकली मेन काम क्या होता है? एंड्रोजन को सिक्रीट करते हैं। क्यों सिक्रीट करते हैं? क्योंकि ये लेडिक सेल्स एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ द टेस्टिस होते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड्रोजन को सिक्रीट करते हैं। और ये जो एंड्रोजन है ये क्या करता है? मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को देता है। किसको देता है? टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन। सो बच्चों ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसके पास इंटरनली 2 टाइप्स ऑफ सेल्स जरूर मिलते हैं। उन सेल्स को बोलते हैं, पहला अगर आप देख रहे हैं तो मेल जर्म सेल्स मिलेंगे और दूसरा सटोली सेल्स मिलेंगे। यानी ये जो जर्म सेल्स हैं यही हमको स्पर्मेटोगोनिया देने वाले हैं और अगर स्पर्मेटोगोनिया है तो प्लूरल होंगे और स्पर्मेटोगोनियम है तो सिंगुलर होंगे। इस चीज को बहुत दिमाग में रखिएगा क्योंकि आपकी सीबीएसई में ये पूछा जाता है। यानी जब आप सीबीएसई का एग्जाम देंगे तो एमसीक्यूज में बहुत इजीली है पूछना। ओके, दूसरा ये जो मेल जर्म सेल्स है यही मुझे स्पर्मेटोगोनिया देंगे, ये तो मैंने आपको बोल दिया। ये जो सटोली सेल्स आप देख रहे हैं ये प्राइमेडियल शेप्स के होंगे और नर्व सेल्स भी कहलाएंगे। कहाँ सिचुएटेड हैं ये दोनों? इंटरनली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, यानी इंटरनल लाइन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। ओके, चलिए अब हम इसके प्रोसेस पढ़ लेते हैं। इस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में सबसे पहले मुझे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स पढ़ना पड़ेगा, उसी को मैंने आपको बोला स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। सो
जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो बेसिकली 1 to 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, हाईली कॉइल्ड हैं। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ये बेसिकली सिंगल जर्मिनल एपिथेलियम लेयर की बनी हुई है। यानी ये जो आप लेयर देख रहे हैं ये सिंगल जर्मिनल एपिथेलियम लेयर की है। इस सिंगल जर्मिनल एपिथेलियम लेयर के पास 2 टाइप्स ऑफ सेल्स मिलेंगे। एक होगा हमारा प्राइमेडियल स्ट्रक्चर का शेप जिसको हम क्या बोलेंगे, सटोली सेल्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपके सामने लिख दे रही हूँ, सटोली सेल्स। इन सटोली सेल्स को ही हम नर्स सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर्स सेल्स। ओके, और दूसरा जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये राउंड राउंड सा, इसको बोलेंगे क्यूबॉइडल सेल्स। क्या बोलेंगे बच्चों, क्यूबॉइडल सेल्स, क्यूबॉइडल सेल्स। क्लियर। सो ये 2 टाइप्स के सेल्स हैं। सो ये क्यूबॉइडल सेल ही बेसिकली मेल जर्म सेल्स है और सटोली सेल्स मेरा नर्स सेल्स है। ये जो सटोली सेल्स है इसके पास एक एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होगा। क्या होगा बच्चों, ABP प्रोटीन, यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करेगा इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो ही स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट होगी। सो बच्चों ये जो लेडिक सेल्स है ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये एंड्रोजन को सिक्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो एंड्रोजन है ये एक हार्मोन देंगे जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। सो वो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसको कंसंट्रेट करेगा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये एंड्रोजन इसलिए इसका नाम है, देखो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्लियर। सो ये क्या करेगा, ये टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करेगा इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर और क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को इनिशिएट करेगा। क्लियर। अब ये तो उसने कर दिया, फिर से सेटोली सेल से एक और प्रोटीन को देगा, उसका नाम है इनिबिन। दूसरा कौन सा है मेरा, INHIBIN, इनहिबिन प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है ये दूसरी तरफ से FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सप्रेस कर देगा। और क्या काम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, वो बेसिकली स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस करते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस होती क्या है ये अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अभी आप ये इतना याद रखिए, सेटोली सेल्स यानी मेरे जो नर्व सेल्स हैं वो 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स मुझे देंगे। पहला होगा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है वो टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो पाए। दूसरा प्रोटीन सेटोली सेल्स कौन सा देंगे बच्चों, इनिबिन। इनिबिन जो है बेसिकली वो FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सप्रेस करेगा। जब इसको सप्रेस करेगा यानी वो स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस को सप्रेस करेगा। चलिए अब प्रोसेस पढ़ लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। मैंने आपको बोला कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर ही स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट होगी। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये मैंने आपको पहले भी बोला 1 लेयर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम लेयर है। इसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स मिलेंगे। पहला मिलेगा सेटोली सेल्स जिनको हम नर्व सेल्स भी बोलेंगे जो प्राइमेडियल शेप के होंगे, और दूसरा होगा क्यूबॉइडल सेल्स जो बेसिकली मेल जर्म सेल्स है। सो सबसे पहले ये जो क्यूबॉइडल सेल्स है यानी ये जो मेल जर्म सेल्स है ये माइटोसिस डिवीजन करेगा और मुझको n नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया सेल्स दे देगा। सो यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन है, स्पर्मेटोगोनिया यानी डिप्लॉइड प्लूरल, स्पर्मेटोगोनियम भी डिप्लॉइड है बट वो सिंगुलर है। ठीक है, क्या है, दोनों स्ट्रक्चर दोनों नाम मैं यहाँ लिख रही हूं। स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, ये क्या है, प्लूरल, और स्पर्मेटोगोनियम और ये क्या है, सिंगुलर। दोनों के दोनों 2n है, ये याद रखिएगा। क्या है बच्चों, दोनों के दोनों 2n, 2n यानी डिप्लॉइड। क्लियर। सो ये चीज क्लियर हुई आपके में कि स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोगोनियम प्लूरल और सिंगुलर, 2n 2n यानी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सो ये जो क्यूबॉइडल सेल्स है यानी मेल जर्म सेल्स है ये माइटोसिस डिवीजन करेगा और n नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया मुझको दे देगा। ठीक है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है अभी ये माइटोसिस है यानी अपने को एनहेंस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं नंबर में। क्लियर। और
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना लेंगे। क्या बनाएंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्लियर? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी 2n है, ध्यान रखिएगा। यानी हमारा जो भी प्रोसेस हो रहा है वो अभी तक 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चल रहा है, यहां डिवीजन नहीं हुआ है। मतलब यहां डिवीजन तो हुआ है बट माइटोसिस डिवीजन हुआ है, यानी यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन नहीं लगा है। यानी बच्चों प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स तक जितने भी सेल्स हैं, जितने भी स्पर्मेटोगोनियम हैं, जितने भी स्पर्मेटोगोनिया हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट खुद 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। क्यों? क्योंकि यहां तक केवल माइटोसिस डिवीजन चली है। क्लियर? अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेगा। क्या करेगा? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। आ गया हमारा रिडक्शनल डिवीजन, मियोटिक डिवीजन करेगा। अब अगर ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कर रहा है बच्चों तो ऑटोमेटिकली यहां से रिडक्शनल डिवीजन स्टार्ट हुआ आपका, और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मुझे क्या देगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो मैं लिख दूं यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्लियर? और ये क्या होंगे? n नंबर, यानी हैप्लॉइड। क्लियर हुआ यहां तक आपको? सो टिल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अगेन मैं बोल रही हूँ माइटोसिस डिवीजन है और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एंड जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स स्टार्टेड डिवाइडिंग meiotically, automatically secondary spermatocyte will occur and this stage is called haploid stage, यानी n number, reductional division, first meiotic division। अब बच्चों इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड meiotic division होगा, सो इसको मैं यहां लिख देती हूँ। ठीक है? सो क्या हुआ? सेकेंड meiotic division, सेकेंड meiotic division हुआ। और अब मुझे ये क्या देगा? 4 इक्वल स्पर्मेटिक्स। क्या दे रहा है? 4 इक्वल स्पर्मेटिक्स। क्लियर? सो 4 इक्वल स्पर्मेटिक्स दे रहा है, यानी n नंबर ऑफ स्पर्मेटिक्स इसने मुझको दे दिए। क्लियर? ये जो स्पर्मेटिक्स हैं बेसिकली ये सून ट्रांसफर हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ में। ओके, तो जब स्पर्मेटिक्स ट्रांसफर होता है स्पर्मेटोजोआ में यानी स्पर्म में, इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं बच्चों? स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस। तो बच्चों इस चीज को अपने दिमाग में प्लीज रख लीजिए, द प्रोसेस वेयर द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्पर्मेटोजोआ मींस स्पर्म कॉल्ड, क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस। ओके, कौन सी प्रोसेस? स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस। क्लियर हुआ? अब बच्चों क्या होगा? ये स्पर्मेटोजोआ अभी किसके अंदर है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ही अंदर है, यानी ये देख रहे हैं आप, ये लेयर इसी के अंदर है। अब क्या करेगा? ये बाहर निकलने से पहले अपने आप को, अपने हेड को सर्टोली सेल के अंदर एम्बीडेड कर देगा। ओके, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर जाने से पहले। सो ये देख रहे हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे सारे सेल बने हुए हैं। तो जो स्पर्म्स हैं यानी स्पर्मेटोजोआ हैं, ये बाहर निकलने से पहले, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होने से पहले अपने हेड को सेटोली सेल्स के अंदर एम्बीडेड कर देंगे फॉर द न्यूट्रिशन के लिए। ओके, और उसके बाद यहाँ से मूव आउट हो जाएंगे। तो ऐसे प्रोसेस को स्पर्मिएशन प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन प्रोसेस। तो याद रखिएगा, 2 प्रोसेस आर प्रेजेंट ओवर हियर। फर्स्ट इज स्पर्मियोजेनेसिस, सेकंड वन इज स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस मींस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ। क्लियर? और बच्चों स्पर्मिएशन कौन सी प्रोसेस को बोलेंगे? जब ये जो स्पर्मेटोजोआ का हेड है वो सेटोली सेल्स के अंदर एम्बेडेड होगा फॉर गेटिंग द न्यूट्रिशन एंड रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उस प्रोसेस को हम कौन सी प्रोसेस बोलेंगे? स्पर्मिएशन। क्लियर? सो आपने आज क्या पढ़ा? आपने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा। उस स्पर्मेटोजेनेसिस में मेनली आपने जो 2 प्रोसेस पढ़े वो है स्पर्मियोजेनेसिस और सेकंड है स्पर्मिएशन। क्लियर? सो इस स्ट्रक्चर पे अब मैं आ रही हूँ। ये स्ट्रक्चर देखिए, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। स्पर्मेटोगोनिया, मैंने आपको बोला ये रहे स्पर्मेटोगोनिया क्यूबॉइडल शेप के, ये माइटोसिस करेंगे और अपने आप को n नंबर ऑफ
इंडिविजुअल में बदलेंगे। तो जब ये n नंबर ऑफ करेंगे यानी बहुत सारे बल्क में करेंगे तो कुछ स्पर्मेटोगोनियम अपने आप को क्या करेंगे, बिहेव करने लगेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की तरह। तो ये देखिए ऊपर वाला मैंने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स लिखा है। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगी, सो वो मुझको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स दे देगा। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बेसिकली स्पर्मेटिड्स देगा, यानी ये रहे हमारे स्पर्मेटिड्स। ये स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएंगे विद द प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस, और फिर फाइनली सटोली सेल से न्यूट्रिशन लेके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को छोड़ के भाग जाएंगे। तो उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोलेंगे। ओके, सो बच्चों कैसा लगा आपको आज का इस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन? यहाँ पे टू मेनी topics are present in this human reproductive system, so I am trying to explain everything in a very short and beautiful manner or understandable manner. So please stay tuned with Tanvi's Word classes always, and thank you for your sharing, thank you for your motivation, thank you for your subscription, and thank you for your comments. Thank you and have a nice day.